हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सैफसन और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड मार्क इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस की वीडियो के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि अगर मार्केट कल के दिन बैंक निफ्टी में गैप अप ओपन होता है तो हम लोग अपसाइड की तरफ अपने पोजीशन को किस लेवल तक होल्ड करें, या फिर अगर मार्केट नीचे की तरफ खुलता है यानी गैप डाउन, तो हम लोग अपने अपने पोजीशन को नीचे की तरफ किस लेवल तक होल्ड करेंगे। क्योंकि एक ऑप्शन बायर को लेवल से नहीं निकाल पाते, क्यों? और अगर वो निकाल भी लेते हैं तो सही ढंग से नहीं निकाल पाते हैं, है ना। और अपने पोजीशन को होल्ड भी करते हैं तो जारी तौर पे वो सोचते हैं कि अपने पोजीशन को जल्द से जल्द स्क्वायर अप कर लें। लेकिन हाँ, एक ऑप्शन बायर को अपने पोजीशन को अटेंड करते के साथ अगर उनका प्रॉफिट ग्रीन में चल रहा है और जिस तरीके से उनको जितना होप रहता है कि हाँ मैं इतने लिमिट पे, तो उनको स्क्वायर अप कर लेना चाहिए। लेकिन जिसको अगर लगता है कि नहीं, मैं अपने पोजीशन को और होल्ड करना चाहिए हमें अपने पोजीशन को, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और एक रिटेल ट्रेडर के लिए भी एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हुआ। क्यों? क्योंकि उनको अपने पोजीशन को होल्ड करने की क्षमता धीरे धीरे इंक्रीज होगी। तो चलिए, हम लोग वीडियो को लेट करने से अच्छा है कि हम लोग चार्ट को एनालिसिस करते हैं और एक एक लेवल्स को पकड़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पर लेकर चलेंगे, यानी कि मार्केट को वीकली टाइम फ्रेम पर, और देखेंगे करंट सिचुएशन में एक मार्केट में बायर मजबूत है या फिर सेलर मजबूत है, और किसके कंट्रोल में मार्केट सबसे ज़्यादा है ना। तो अगर आप देखेंगे प्रीवियस जितने भी वीकली टाइम फ्रेम पर, तो मार्केट हाई पैटर्न में मूव कर रहा है ना। अगर देखें यहाँ से हाई लगा, फिर पुल, फिर यहाँ से हाई लगा, फिर यहाँ से पुल बैक। तो मार्केट में अगर देखें तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है हमको, है ना। अगर देखा जाए तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ से बाइंग, फिर मार्केट ने सेकेंड टाइम यहाँ से बाइंग, फिर मार्केट पुल बैक, फिर यहाँ से थर्ड टाइम यहाँ से बाइंग होना शुरू हो रहा है ना। अगर प्रीवियस वीक से अगर देखेंगे, मार्केट में एक फुल बॉडी बियरिश रेड कैंडल बनाया था, लेकिन अपने इस ट्रेंड लाइन को पकड़ते हुए मार्केट जब आया, तो मार्केट में इसके साइकोलॉजी के अनुसार अगर देखे जाए इस ट्रेंड लाइन को, तो जाहिर सी बात है जिस एरिया पर मार्केट ने क्लोज किया है उस एरिया पर बायर्स अपना पोजीशन को अटेंड करेंगे। और दूसरी चीज़, जो यहाँ पे सेल करके बैठे हुए इस कैंडल में, अब इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए अपने पोजीशन को भी स्क्वायर अप करेंगे। तो पहला चीज़ एक स्क्वायर अप करना, और दूसरा एक ऑप्शन बायर अपने पोजीशन को ऐड इन करना, बाइंग करना। तो और तीसरा चीज़, इस ये जो कैंडल क्लोज किया और सपोर्ट किया, तो मार्केट तीन चीज़ से यहाँ से अपने स्पाइक करते हुए अपसाइड की तरफ रैली कर रहा है। तो इससे अगर देखा जाए वीकली टाइम फ्रेम पर, तो करंट सिचुएशन में कौन सबसे ज़्यादा मजबूत है? बायर्स का दबाव ज़्यादा है ना। मार्केट को अभी करंट सिचुएशन में एक बायर कंट्रोल कर रहा है। तो अगर हम लोग मार्केट को लेकर चलेगा छोटे टाइम फ्रेम पर, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर तो हमें दिख गया कि किसके कंट्रोल में मार्केट, बड़े बायर से कंट्रोल में। अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर यानी कि वन डे टाइम फ्रेम पर मार्केट को लेकर आ जाए, तो जिस तरीके से मार्केट ने क्लोज किया हुआ है आज के दिन, प्रीवियस डे 18 मार्च को, तो एक बुलिश ग्रीन कैंडल तो क्लोज किया हुआ है। लेकिन इस कैंडल का अगर साइकोलॉजी की बात कर लिया जाए, तो अपर जोन से भी मार्केट में रिजेक्शन है और नीचे से भी विक्स बना है। तो इससे ये पता चल रहा है कि बायर्स भी अपना प्रेशर बना रहा है कि मार्केट को अपर जोन पे लेकर जाए, यानी कि अप साइड की तरफ। और इस एरिया पर सेलर भी सोच रहे हैं क्या कि मार्केट को नीचे की तरफ धक्का देकर लेकर जाया जाए। लेकिन सेलर क्यों सोच रहे हैं और किस लिए सोच रहे हैं, इसके साइकोलॉजी की अगर देख लिया जाए, तो देखिए इतने बड़े रेड कैंडल के बाद अपने वो सारे सेलर कहाँ पे बैठे हुए हैं? इस जो 3 बार इंडिसीजन ग्रीन कैंडल बनाओ, इसको इस लेवल पे अपने पोजीशन को सारे लोग अपना एसएल बना कर रखो। तो जाहिर सी बात में पहला मार्केट ने क्या किया, अप साइड की तरफ इस मैं इंडिसीजन 3 बार जो ग्रीन कैंडल, मैं उसी बात कर रहा हूँ, मेरे पे ध्यान सुनिए, मैं बहुत ज़्यादा इसमें साइकोलॉजी की बात बताऊंगा। ये जो कैंडल बनाओ इंडिसीजन कैंडल, जो पहला तो मार्केट ने क्या किया था, इसको अप साइड की तरफ रैली किया। रैली करने के बाद इस रेजिस्टेंस एरिया से फॉल कर गया। और फॉल करने का मतलब क्या हो, कि इस एरिया पे क्या बैठे हुए, सेलर बैठे हुए। ये जितने भी अपने पोजीशन को इस कैंडल में अपने पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं, वो अपना रिजल्ट लेकर कहाँ पर रखे हुए हैं, इस एरिया पे। और ये जो मार्केट ने गैप डाउन खुल के मार्केट इतना बड़ा रैली किया, वो उनका प्रॉफिट है। और एसएल कहाँ पर है, इस एरिया पे, जो कौन सा है 55,580 के लेवल पे। जिसके बाद मार्केट ने इतना बड़ा रैली करते हुए अपसाइड की तरफ गया था, तो इनको क्या लगा हुआ, इनको लगा इनका पोजीशन इतना बड़ा प्रॉफिट अब लॉस में दिखना शुरू होगा। इसलिए क्यों? क्योंकि जिस एरिया पे मार्केट अभी क्लोज कर रहा है, तो उनका क्या हुआ, प्रॉफिट कम होगा। और जैसे जब प्रॉफिट कम होगा, तो अपने प्रेशर को और भी सेलर क्या करेंगे, आइडन करने की कोशिश करेंगे। जिसके कारण मार्केट ने ये जो आज 18 मार्च का जो कैंडल है, इसमें अपर जोन से एक रिजेक्शन देखने को मिला। और अपर जोन से रिजेक्शन देखने को मिलने के बाद इसमें इस कैंडल में हमें वीक्स देखने को मिला अपर जोन से। तो इससे ये पता चल रहा है कि मार्केट में जिस एरिया पे तो क्लोज किया हुआ वन डे टाइम फ्रेम,
हो सकता है कल के दिन मार्केट इसको ब्रेक कर दे। जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगा तो अपसाइड की तरफ मार्केट रैली करना शुरू कर देगा, और हो सकता है मार्केट कल के दिन इसी रेड हॉरिजॉन्टल लाइन को फॉलो थ्रू करते हुए मार्केट डाउन साइड की तरफ आ जाए। तो हम लोग सारे लेवल्स डाउन साइड की तरफ भी देखेंगे छोटे टाइम पे, और मार्केट अगर इस रेड हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर अप साइड की तरफ खुल जाता है तो अप साइड की तरफ कौन से लेवल तक हम लोग जाएंगे। तो इन दोनों लेवल्स को हम लोग कैसे निकालेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पर। और छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर चलने का मतलब क्या हुआ, कौन से टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब हम लोग मार्केट को लेकर आएंगे तो आप देखेंगे मार्केट ने डबल बॉटम बनाया। इस मार्केट ने यहाँ से फॉल किया, फिर मार्केट अभी जिस एरिया पे रुका है हो सकता है मार्केट इस स्ट्रेट लाइन को डाउन साइड की तरफ खुल जाए, या फिर मार्केट इसको ब्रेक कर दे अप साइड की तरफ, है ना। अप साइड की तरफ मार्केट जब ब्रेक कर दे तो हम लोग अप साइड की तरफ रैली करना शुरू कर देंगे। अगर प्रीवियस डे मार्केट का लो देखा जाए तो प्रीवियस डे मार्केट का लो कौन सा है, वो है प्रीवियस डे मार्केट का लो 54,700 का लेवल, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक लाइन से डिनोट कर देते हैं, ताकि इससे पता चले कि प्रीवियस डे ये लो है और मार्केट का प्रीवियस डे हाई कौन सा है, 55,550 का लेवल। और ये जो रेड हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे ये पता चल रहा है कि सेलर है इस एरिया में, है ना। और लेवल्स की निकालने की बात कर ले कि अगर मार्केट इस रेड हॉरिजॉन्टल लाइन को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर देता है तो हम लोग अपसाइड की तरफ कौन कौन से लेवल तक जाएंगे। तो देखिए लेवल्स निकालने के लिए हम लोग फ्यू रिट्रेसमेंट का यूज़ कर लेते हैं। और फ्यू रिट्रेसमेंट को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, प्रीवियस डे मार्केट का हाई और प्रीवियस डे मार्केट का लो। प्रीवियस डे मार्केट का हाई कौन सा है, 55,550 का लेवल, और प्रीवियस डे मार्केट का लो कितना है, 54,700 का लेवल। और अगर मार्केट कल के दिन बाय चांस इस रेड हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक कर देता है यानी कि अप साइड की तरफ, तो हमारा जो फर्स्ट लेवल निकल कर आ रहा है वो कौन सा लेवल है मेरे प्यारे भाई, 56,70 का लेवल, है ना। बाई चांस मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट इसे भी ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल निकल कर आ रहा है वो कौन सा लेवल है, 57,000 का लेवल। और ये मार्केट का एक राउंड लेवल एरिया है ना। इस एरिया पे सेलर अपने प्रेशर को ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे मार्केट को फिर से अगेन डाउन साइड की तरफ घुमाने के लिए, है ना। बाय चांस अगर मार्केट यहाँ पे बायर कंट्रोल ज़्यादा हो जाए और मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर दे अपसाइड की तरफ, तो हमारा जो नेक्स्ट थर्ड जो लेवल निकल कर आ रहा है वो कौन सा लेवल है, 57,760 का लेवल, है ना। तो ये 3 लेवल्स मेरे प्यारे भाई हमारे अप साइड की तरफ के लिए है। अगर हम लोग डाउन साइड यानी कि नीचे की तरफ से बात कर ले तो नीचे की तरफ से भी हम लोग जिस तरीके से अप साइड की तरफ से अप साइड की तरफ फ्यू रिट्रेसमेंट को हम लोग यूज किया उसी तरीके से हम लोग डाउन साइड की तरफ से यूज करें। मेरे प्यारे मैं बहुत आसानी तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर एक छोटा से छोटा मार्केट का रिटेलर भी होगा ना वो भी इस वीडियो को देखकर आसानी से वो भी अपना लेवल्स निकालना शुरू कर देगा। तो जैसे हम लोग प्रीवियस डे हाइज टू डाउन यूज किए, अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे के लिए प्रीवियस डे लो टू अप यूज करेंगे, किससे, फ्यू रिट्रेसमेंट से। तो प्रीवियस डे लो कितना है, 54,700 का लेवल, और प्रीवियस डे हाई कितना है, 55,550 का लेवल। तो देखिए अगर मार्केट कल के दिन इस डाउन ब्लैक लाइन को ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, तो हमारा जो फर्स्ट लेवल निकल कर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 54,180 का लेवल। इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन जोन से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने ग्रीन जोन से डिनोट किया ताकि जब भी मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ आता है तो वहाँ पर सपोर्ट एरिया काम करता है। और सपोर्ट एरिया पे कौन बैठे रहते हैं, एक करंट सिचुएशन में फ्रेश बायर बैठे रहते हैं, है ना। और एक नए बायर्स जो कि मार्केट में इंट्राडे बायर्स होते हैं वो अपने पोजीशन को आइडन करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो मार्केट को वो क्या चाहते हैं, मार्केट अप साइड की तरफ रैली करना शुरू करे, है ना। और बाय चांस मार्केट यहाँ पे काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड करे और टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो सेकेंड लेवल्स निकल कर आ रहा है वो कौन सा लेवल निकल कर आ रहा है, ये है मेरे प्यारा भाई जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पर ये जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन को ग्रीन ट्रेंड लाइन को हम लोगों ने डिनोट किया था वो वाले लेवल, लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट कर देते। तो हमारा लेवल्स निकल कर आ रहा है वो 53,320 का लेवल। और मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करके इसे भी ब्रेक कर दे तो हमारा जो थर्ड लेवल से निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 53,000 का लेवल, जो कि एक राउंड लेवल है। अब इसके बाद मार्केट तो कभी डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा ही नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस एरिया पे पावरफुल बायर्स बैठे हुए वीकली टाइम फ्रेम पर, है ना। तो ये सारे 3 लेवल्स जो हमने डाउन साइड की तरफ के लिए देखा, और ये जो हमने 3 लेवल जो अप साइड की तरफ के लिए देखा, है ना। अगर मार्केट को हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर चले, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो ट्रेंड लाइन के अनुसार मार्केट में इस एरिया से, है ना, इस एरिया से देखा जाए तो मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम पर बार बार यहाँ से बाइंग साइड की तरफ गया,
मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ से गया, फिर पुल बैक करके फिर मार्केट ने सेकेंड टाइम यहाँ से अपसाइड की तरफ रैली किया, फिर मार्केट यहाँ पे काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड करते हुए फिर मार्केट थर्ड टाइम्स इसी एरिया पे आकर रुका हुआ, जो कि मार्केट में ये जो कैंडल है 15 मिनट के कैंडल जो थर्ड टाइम्स में फुल बॉडी बियरिश कैंडल तो बनाया, लेकिन अपने इस ट्रेन लाइन को फॉलो थ्रू करके अप साइड की तरफ रैली करना शुरू कर दिया, है ना, रिजेक्शन ले लिया। तो इससे पता चला है कि इस ट्रेन लाइन को भी मार्केट में बायर्स फॉलो थ्रू कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, है ना। और अगर हम लोग मार्केट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेकर आ जाए मार्केट को, तो अगर देखेंगे 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे तो आपको प्योरली नजर आएगा, है ना। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं बढ़ा दे तो आपको दिखेगा मार्केट एक क्या कर रहा है, एक रेंज बाउंड में मूव कर रहा है, एक रेंज में मूव कर रहा है। जैसे मार्केट ने डाउन साइड के लिए आया, फिर मार्केट धीरे धीरे स्लोली अप साइड की तरफ गया, फिर मार्केट ने डाउन साइड की तरफ, फिर मार्केट ने धीरे धीरे स्लोली अप साइड की तरफ गया, है ना, फिर मार्केट ने डाउन साइड की तरफ, फिर स्लोली अप साइड की तरफ, यानी कि मार्केट अभी एक चैनल में मूव कर रहा है ना, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ठीक। अगर मार्केट कल के दिन इसी चैनल में मूव करना चालू कर देगा तो मेरे प्यारे भैया आप मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि इस चैनल में आप ट्रेड पोजीशन को अपना आइडल ना करें। अगर आप ऑप्शन सेल करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, है ना, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या होता है, थीटा डी के होता है, और थीटा डी के का मतलब क्या हुआ, प्रीमियम के गलना। जब प्रीमियम गलता है तो एक ऑप्शन बायर को लॉस का सामना बहुत ज़्यादा 90% उनको झेलना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा दुश्मन होता है एक ऑप्शन बायर को, वो है थीटा डी के। और थीटा डी के जब होने लगता है तो मेरे प्यारे भैया आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारा जो प्रीमियम है वो गलता है। जब प्रीमियम गलता है तो हमारा पोजीशन रेड में दिखने लगता है, और जब रेड में दिखता है तो हम लोग घबरा जाते हैं और अपने पोजीशन को कट यानी कि स्क्वायर अप कर देते हैं रेड में ही, है ना। तो सॉरी, है ना मेरे प्यारे भाई, कि आपको मैं मतलब खुलेआम बता दिया जैसे बात था, है ना। तो अगर इस ओरिएंट इस जो चैनल में अगर मार्केट मूव करेगा तो समझ लिया साइड हो जाए। जब इस अपने अपर ब्लैक लाइन को ब्रेक कर देगा तो ये सारे लेवल्स अपसाइड की तरफ पकड़ते हुए चलेंगे। और अगर मार्केट इस ट्रेन लाइन को भी ब्रेक कर देता है जो चैनल में मार्केट मूव कर रहा था, तो हमारा जो सेकेंड लेवल है, सॉरी फर्स्ट लेवल है 54,700 का लेवल, एंड सेकंड लेवल है मेरा हम लोग का 54,180 का लेवल। मार्केट इसको भी टाइम स्पेंड करके इसे भी ब्रेक कर दे तो हमारा जो थर्ड लेवल से निकल कर रहा है 53,320 का लेवल। तो ये है मेरे प्यारे भाई हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे प्यारे भाई आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को जाहिर कीजिए। मैं चाहा तो हो सकता मैं आपके क्वेश्चन को बताने की कोशिश करूंगा, या फिर अगर आपको मार्केट से रिलेटेड किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए आप उसे भी लिखिए, मैं उसको भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।